जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा बेटा है, नहा के पूजा करके एकदम रेडी हो चुका है, तो अपने बाबा के साथ पूजा कर रहा है। पापा जी इसको हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह जगा देते हैं और इसको नहला धुला के भगवान जी को नहलवाते हैं, पूजा करवाते हैं। और हम लोग को डांटते हैं, हम लोग कहते हैं बच्चा है, आज छुट्टी है, सोने दीजिए, पर नहीं, उसको अभी से आदत डालना है कि वो सवेरे उठे। और पापा जी भी पूजा कर रहे थे, बाबू भी मेरा पूजा कर रहा था, पूजा कर चुका था, वो जल वल चढ़ा चुका था। उसके बाद पापा जी चढ़ा रहे थे। पापा जी यहाँ पर बहुत देर तक मंत्र पढ़े थे, पर मैं उसको डिलीट कर दी क्योंकि काफ़ी लंबा, लगभग 4 मिनट का हो चुका था, तो मैंने वो वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये कुछ पौधे बाहर लगे हुए थे, तो मैं उनको दिखा रही थी। तब तक मम्मी आ गई पूजा करने। आज सभी लोग नहा चुके थे, मैं सबसे पीछे हो गई थी क्योंकि मैं बाबू को नहलाने लगी, तब तक मम्मी पापा चले गए नहाने। फिर पापा के नहाने के बाद मम्मी चली गई नहाने। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए वॉशरूम में। फिर मैं तब तक मैं फंस चुकी थी, मैं सोची मैं खा रही हूँ, तब तक मैं सबका क्लिप ही बना लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। तो मम्मी भी यहाँ पूजा कर रही थी। पूजा करके मम्मी जा रही थी, बाबू कुछ मांग रहा था उनसे, तो वो बोल रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी मेरे को जाना था दुकान पे, तो मेरी चाय हो चुकी थी, खाना हो चुका है, नहा वहा चुकी हूँ। हेलो करो। ये अभी सो के उठी है थोड़ी देर पहले। मैं नहा चुकी हूँ और मैं ये गिलास गर्म पानी पीऊँगी। बैठ के हेलो करो। हेलो। मेरी बेटी भी नहाई नहीं है, अभी नहाने जा रही है। और मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। चाय बना ली है, चाय पीऊँगी। चाय भी गर्म नहीं किया है। और समय हो रहा है 9:30। समय हो गया है बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा नहा के पूजा वूजा करके एकदम रेडी हो चुका है। आज मैंने इसका क्लिप बनाया है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरा बेटा सुबह 6 बजे ही उठ गया और नहा वहा के हेलो करो सबको, जय माता दी बोलो। नवरात्रा चल रहा है ना, तो सभी लोग को जय माता दी बोलना चाहिए। मैं ये पानी पीती हूँ, गर्म है, गर्म पानी मैं पीती हूँ सुबह 1 गिलास। तो मैं ये चाय पीऊँगी। मैंने चाय छान लिया, मेरा दूध उबल गया है। दूध एकदम से जैसे लग रहा है पानी जैसे। और ये दाल चढ़ा दिया है। आज मैं बनाऊँगी पीली वाली दाल। पीली वाली दाल क्या कह सकते हैं, सिंपल दाल जो सबके घरों में रोज़ बनता है। मूंगफली तो अभी भुनी नहीं है, कल भुनी तो ख़त्म हो गया है, तो अभी भूनूंगी मूंगफली। तब तक चाय पीती हूँ। तो मेरा चाय पानी सब हो चुका था। मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे, कुछ कपड़े उतारने थे, कपड़े देखने के लिए भी। कपड़े शाम को धुल के डाले थे और ज़्यादातर कपड़े सूखे नहीं थे। जो सूखे थे मैं उनको उठा लूँगी, क्योंकि कपड़े धूप में पड़े पड़े उनके कलर उड़ जाते हैं। और मेरे देवर जी जो छत पे फूल लगाए हैं वो बड़े सुंदर सुंदर खिले हुए थे सब में, तो मैं आप लोग को दिखा रही थी। और पौधे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। कुछ पौधों में फूल आया है, कुछ में पत्तियां भी सिर्फ लगी हैं। फूल लगने का मौसम अभी आ रहा है, तो फूल लगेंगे सब में। ये तो बोरे में लगा हुआ है मिट्टी भर के, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। ये जैस्मिन का पौधा है और ये चमेली है। और ये मैरी गोल्ड का पौधा है जिसमें 4-5 फूल खिले हुए थे नारंगी कलर के, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं भी आप लोग को दिखा रही थी। और कुछ पौधे अभी बड़े बड़े हुए हैं, कुछ में फूल आए हैं। ये चंपा का फूल है जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। एक ही खिला है, उसमें पता नहीं क्यों रोज़ एक ही फूल खिलता है। और ये हमारा मनी प्लांट था, बढ़ चुका था। ये फूल तो हमेशा खिलता है, बस ये पौधे लगे होने चाहिए, ये हमेशा ही खिलते रहते हैं। इसका सुंदर, इतना सुंदर लग रहा था पिंक कलर वाला फूल, और वाइट कलर के, पिंक कलर के, 2 कलर के खिले थे। और ये फूल कुछ अलग सा दिख रहा था। तो ये तिल है जो हमारे खेत में था, तो मम्मी पापा इसको तोड़ के रखे हैं, छत पे डालें। तो मम्मी जब ये सूख जाएगा तो इसमें से तिल निकालेंगी, क्योंकि आज पापा जी इसको काट दिए हैं। और उसके बाद दोपहर का क्लिप है ये। मैं आ चुकी हूँ किचन में बनाने के लिए व्रत वाली टिक्की आलू की। तो इसमें मैंने हरा मिर्चा डाल दिया है, और हरा मिर्चा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 टीस्पून के आसपास डाला है, क्योंकि मिर्चा बहुत तीखा था।
और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद सेंधा नमक डाल दूँगी 1.5 चम्मच के आसपास। नमक थोड़े कम थे बाद में, क्योंकि मेरे बेटी को मैं टेस्ट कराया तो फिर नमक और मिला लिया था। ये धनिया पाउडर जीरा पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद इसको मैं मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं इसकी लोइयाँ गोली बना के रख लूँगी, बॉल्स बना के, और इसको टिक्की का शेप दे दूँगी। और फिर उसके बाद टिक्की बनाने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो रही है। इसको बना के सारे मैं आधा बनाऊंगी, क्योंकि आधे में मुझे बनानी है पत्ते वाली पकौड़ी, अरवी के पत्ते वाली भी टिक्की बनानी है। तो उसके लिए आलू आधा बचा दिया है, तो आधा ये बन चुका है। और इसको मैं रखूँगी होने के लिए। कढ़ाई हमारी हो चुकी है गरम। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद कढ़ाई में ये पीनट ऑयल है, जिसमें मैं फराहार बनाती हूँ अपना व्रत वाला। तो तेल को चारों ओर कढ़ाई में फैला लूँगी, नहीं तो आलू की टिक्की चिपकती बहुत ज़्यादा है, और उसमें कुछ और है नहीं, सिर्फ आलू ही है, तो इस वजह से वो और चिपकेगी। इसलिए मैं तेल को चारों ओर फैला दिया है और उसमें टिक्की डाल दी हूँ होने के लिए। टिक्की हुआ करेगा। कढ़ाई थोड़ी गहरी थी, तो उसमें मैंने 4 और डालने जा रही थी, पर डाली नहीं, क्योंकि इसमें 4-5 आ नहीं रहे थे। तो मैं पीछे आ गई हूँ अरवी का पत्ता लेने, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते हुए हैं, बहुत ही एकदम मुलायम मुलायम पत्ते हैं सब। तो यहाँ मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है और मैं पत्तों को तोड़ के ले जाऊँगी। मुश्किल से मैंने 10-12 पत्ते तोड़े थे। तो मेरी बेटी कुछ पीछे का क्लिप रिकॉर्ड करने लगी है। उतने देर में मैं पत्तों को किचन में धुल रही थी, धुल के रख रही थी, तब तक वो किचन में आ गई थी। तो ये दिखा रही है पीछे का, देखिए आज सारा खेत का तेल कट चुका है। और ये फूल हैं जो खिले हुए हैं, पीछे भी बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो ये दिखा रही थी कि कितने सुंदर सुंदर सब खिले हैं, और बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। हम लोगों से बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। ये सब फूल के पौधे हैं। आजकल नींबू में फल नहीं है, क्योंकि अभी नींबू फल के इसमें फूल फिर लगने लगे हैं। नींबू भी हमेशा हर मौसम में फलता रहता है। मैं किचन में आ चुकी हूँ, पत्तों को धुल ली हूँ, और इसको मैं चलूँगी काटूँगी। और मैं यहाँ पर टिक्की देखने लगी थी, टिक्की हमारी हो चुकी थी। मैं इसको पलट लूँगी, क्योंकि आलू है, बड़े सावधानी से पलटना पड़ता है, नहीं तो वो क्या फूट जाता है। तो मैं इसको पत्तों को पतला पतला काट लूँगी, क्योंकि बहुत ही आलू उबले हुए थे, तो उसमें पत्ते अगर थोड़े बहुत मोटे होते तो होने में दिक्कत हो जाती, कच्चे रह जाते। इसलिए मैंने बहुत पतले पतले पत्तों को काटा और इसको मिला के रख लिया। अब इसका भी टिक्की मैं बना के रख लूँगी। और मेरी कढ़ाई में से टिक्की हो चुकी है एक बैच, दूसरा बैच मुझे रखना है। तो दूसरे बैच में ये रखूँगी पत्ते वाली पकौड़ी, क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा और मुझे भूख भी लग रही थी। तो कुछ सुबह से सिर्फ चाय पिया था और कुछ नहीं। आज तो मूँगफली भी नहीं भूनी थी, क्योंकि कल ख़त्म हो गया था तो मंगा के रखा था, फिर भून नहीं पाई थी, तो मूँगफली भी भूनना था। और यहाँ पर मैं ये केले काट लूँगी, फ्रूट खाने के लिए अपने, थोड़ा सा अपने खाऊँगी और थोड़ा सा अपनी बेटी को दूँगी खाने के लिए, क्योंकि कुछ खाना नहीं खाई है, सिर्फ 2 रोटी खाई हुई हैं आज तो बच्चों के लिए भी रोटी ही बना के रख दिया था। और मेरा ये टिक्की हो चुका है। उसके बाद में मैं आ गई थी बैठ के खाने के लिए। 1:30 बज चुके थे। सारा काम मेरा निपट चुका है। कपड़ा लत्ता सब धुल के, कपड़े वगैरह सब धुल करके मैं छत पे डाल आई हूँ। किचन का भी सारा काम खत्म कर दिया है, खाने पीने का भी सबका काम खत्म हो गया है। तो मैं बनाई थी आज ये आलू वाली टिक्की और ये पत्ते वाली टिक्की, जो अरवी के पत्ते होते हैं उसको व्रत में खाया जाता है। और ये बनाई थी वो आलू की सब्जी व्रत वाली। और ये थोड़े से फ्रूट काटे हैं, चाय बना लिया है। ये मेरी बेटी का चाय है, उसको थोड़ा सा चाय दूँगी, सुबह से वो भी पढ़ रही थी। तो मैं खाऊँगी और पूरे दिन का पता नहीं चलता, काम करते करते ख़त्म हो जाता है। और अभी मैं खाली भी, सुबह से मैंने सिर्फ चाय पिया है। मूँगफली का दाना तो भूल नहीं डालना। चलो ठीक है। तो मूँगफली भी मैंने भून के रख लिया है। तो आज है चौथा नवरात्रा। मैं खाऊंगी, आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है हमारा ये सब। आप लोग भी खा लीजिए और ये पत्ते वाली पकौड़ी भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। ये थोड़ा पत्ते डालने की वजह से गीला हो गया है, मतलब ऐसा हो गया है कि आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है हमारा। टेस्ट देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट का बताती हूँ, टेस्ट करूँगी फिर आप लोग को बताऊँगी। और ये आलू वाली टिक्की है, ये भी खा लीजिए आप लोग। चाय बनाया है
खाती हूँ क्योंकि भूख भी थोड़ी लगी है। सुबह से सब चाय पिया। एक तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि खाना बनाओ, फिर उसके बाद गैस वगैरह स्लैब पूरा साफ़ करो, फिर व्रत वाले सामान को बनाओ, क्योंकि व्रत में तो जूठा नहीं खा सकते, मतलब अन्न वाला कोई चीज़ नहीं लगाते हम लोग। सब व्रत में सिर्फ व्रत की ही चीज़ें खाते हैं। तो खाती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ कि कैसा है, टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी टेस्ट। तो बढ़िया है। वाकई में मैंने सोचा था कि अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। और ये आलू वाला भी, आलू का तो खैर अच्छा ही होता है, सबको पसंद आता है आलू की टिक्की। तो आप लोग भी खाइए, मैं भी खाती हूँ। और इसको होते होते तब तक मैं बीच में तैयार भी होने लगी थी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना बनाने में और कपड़े धोने में और सारी व्यवस्था करने में चला गया, क्योंकि लाइट भी बीच बीच में चली जा रही थी, तो इससे मेरे कपड़े फंस जा रहे थे, मशीन में कपड़े डाले थे। तो मिलती हूँ आपसे खाना खाने, व्रत वाला खाना खाने के बाद। तो दुकान से आने के बाद मैं आराम करी। उसके बाद ये रात में 9:30 बजे का क्लिप है। मैं बैठी थी अपना फरार वरार ले करके। फरार बनाया नहीं था, दोपहर वाला था, वही उसी को गर्म कर लिया था और फ्रूट काट लिए थे। फ्रूट में एक केला था और सेब था, तो मैंने केला नहीं लिया क्योंकि मुझे सर्दी हो रही थी, तो सेब काट के रख लिया था, थोड़ा सा अपने खाऊंगी। और ये चाय बना लिया था और अपनी बेटी को भी दूंगी थोड़ा सा खाने के लिए। और मेरे पैरों में मेरी बेटी बोली, मम्मी तुम पैर ऊपर कर लियो, पैर वीडियो में आ रहा था, तो मैं पैर अपना हटा ली। और मेरी बेटी मेरे पास बैठ के स्टडी कर रही थी, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट बनाना था, तो मुझसे कुछ पूछ रही थी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं भी हिस्ट्री पढ़ी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको जितना मुझे याद था मैं उतना उसको बता रही थी। तो मेरा काम निपट चुका है। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।